वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में। देखो, हमारे पास एसिड और बेस की बात चल रही थी, अम्ल और क्षार, जिसमें मैंने आपको कई सिद्धांतों के बारे में बता दिया था, जैसे आर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रोंस्टेड व लोरी का सिद्धांत। साथ में मैंने आपको बताया था विलायक के प्रकार बताए थे, और उसके बाद मैंने पिछली क्लास में लक्स व फ्लड का सिद्धांत के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, यानी कि विलायक तंत्र की बात करेंगे हम। ठीक है, तो अब ये विलायक तंत्र क्या होता है? देखो, नाम से ही पता लग रहा है विलायक, सॉल्वेंट, यानी कि जो हमारे पास अम्ल और क्षार है वो किस पे डिपेंड करेंगे? विलायक पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है विलायक, यानी कि विलायक तो होना चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो, ये परिभाषा जो दी गई विलायक तंत्र की, वो सबसे पहले किसने दी? कैडी व एलसी ने दी। दो वैज्ञानिक हुए, नाम बता दिया, ऐसे कोई जरूरी बात है नहीं, लेकिन नाम बता दिया, कैडी व एलसी भाई साहब ने दी। उसके बाद इन्होंने क्या बताया? उन्होंने यह बताया कि जैसे हमारे पास जल है, वाटर है, वो आयोनाइज हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है, सेल्फ आयोनाइज हो जाता है, यानी कि स्वतः आयनित हो जाता है। जल होता है, जल को अगर तोड़ा जाए तो वो स्वयं टूट जाता है, H+ में, OH- आयन में टूट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जल के अलावा भी ढेर सारे ऐसे विलायक हैं जो सेल्फ आयोनाइज हो जाते हैं, स्वतः आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब टूटना। ठीक है, विलायक कई विलायक ऐसे होते हैं जो स्वतः आयनित हो जाते हैं, यानी कि दो भागों में टूट जाते हैं, जिनमें से एक भाग होता है धनायन और एक भाग होता है ऋणायन। ठीक है, आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि विलायक, कुछ विलायक ऐसे होते हैं जो स्वतः टूट जाते हैं, है ना। एक भाग होता है धनायन और एक भाग होता है ऋणायन। ये इनकी कंसेप्ट था। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के आधार पर इन्होंने आगे की बात की। क्या बात की? इन्होंने एसिड के बारे में बताया, पहले तो अम्ल के बारे में। इन्होंने कहा कि जब विलायक टूट जाए, यानी कि स्वतः आयनित हो जाए, ठीक है, और उसमें ज़्यादा मात्रा में धनायन हो, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में अगर धनायन पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है, तो वो एसिड होगा। ठीक है, वो एसिड होगा। और अगर ऐसा कोई पदार्थ है, ऐसा कोई विलायक है जो जिसके टूटने पर, जिसके आयनित होने पर ऋणायन ज़्यादा मात्रा में है, कौन सा ज़्यादा मात्रा में है? ऋणायन ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो क्षार। ठीक है, प्लस वाले हम क्या ले रहे हैं? अम्ल ले रहे हैं। जो भी प्लस वाला है हम उनको एसिड बोल रहे हैं। ठीक है, और प्लस वाला अगर ज़्यादा मात्रा में है तो वो एसिड अम्ल, और अगर माइनस वाला ज़्यादा मात्रा में है तो वो क्षार या बेस। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। प्लस वाला अम्ल और माइनस वाला क्षार, प्लस वाला अम्ल, माइनस वाला क्षार, रट लो ये तो। ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट में यही आएगा। थर्ड ईयर में भी, आगे की क्लासेज में भी आपके पास यही कंसेप्ट आएगा। जहाँ प्लस लग रहा है वो एसिड, और जहाँ माइनस लग रहा है वो बेस। ठीक है, तो इनका कंसेप्ट भी यही था कि पदार्थ दो भागों में टूट जाता है, विलायक दो भागों में आयनित हो जाता है, जिसमें प्लस वाला भाग धनायन होता है, माइनस वाला भाग ऋणायन होता है। यदि प्लस वाला भाग ज़्यादा है तो वो जो विलयन है वो होगा अम्लीय। ठीक है, और अगर कम है तो वो होगा क्षारीय। इतनी सी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनिया, ये भी एक विलायक है। ठीक है, हमने ले लिया 2NH3, ये दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से? NH4 प्लस NH2 माइनस, NH4 प्लस NH2 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्लस वाला भाग है वो होगा एसिड, वो होगा अम्ल, और जो माइनस वाला भाग है, माइनस वाला पार्ट है, वो होगा क्षार, यानी कि बेस। ठीक है, तो प्लस वाला अगर ज्यादा मात्रा में होता है किसी विलयन में तो वो अम्ल, और अगर माइनस वाला ज्यादा मात्रा में होता है तो वो क्षार, वो होता है क्षार या बेस होता है। ठीक है,
अब इसलिए हमारे पास जो NH4Cl है, ठीक है, या फिर NH4NO2 है, वो हमारे पास क्या है, अम्ल, ठीक है, क्योंकि जब ये टूटेंगे तो इनमें से क्या निकलेगा, NH4 निकलेगा, तो वो हमारे पास क्या हुआ, अम्ल हुआ, ठीक है। जबकि हमारे पास जो NaNH2 है ना, और KNH2 है, के पोटेशियम है ना, तो ये है, तो तब हमारे पास क्या होगा, ये क्षार होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें NH2 वाला भाग निकलेगा। कौन सा भाग निकलेगा, NH2 वाला भाग, ठीक है। तो जहां पे अगर प्लस वाला भाग ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है तो वो अम्ल, और माइनस वाला भाग ज्यादा मात्रा में है तो वो क्षार। सिंपल सा कंसेप्ट है, आगे तक याद रखना है आपको, ठीक है। लुईस वाले सिद्धांत में, जो सबसे नया सिद्धांत हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसमें भी ये कंसेप्ट आपके काम में आएगा, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट तो रट लो, जहां आएगा प्लस वहां होगा अम्ल, और जहां आएगा माइनस वहां होगा क्षार, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या है, 2SO2, ठीक है, तो ये भी दो भागों में टूट जाता है, SO2 प्लस के SO3 -2, ठीक है। देखो यहाँ पे जो SO2 प्लस है वो क्या है, अम्ल। मैंने बताया था जो प्लस है वो क्या होगा, अम्ल, एसिड, और जो दूसरा माइनस वाला भाग है, ऋणायन वाला भाग है, वो है क्षार, यानी कि बेस, ठीक है। तो जिनमें SO पाया जाएगा, SO+2 अवस्था पाई जाएगी, वो होगा अम्ल। जिनमें SO3 -2 होगा वो होगा क्षार, प्लस वाला अम्ल, माइनस वाला क्षार। इसलिए हमारे पास जो SOCl2 है वो होता है अम्ल, SOCl2 होता है अम्ल, और Na2SO3 होता है क्षार, ठीक है। यहाँ पे SO3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आपके समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये एक साबित कैसे करते हैं हम। अगर हम अम्ल और क्षार को मिला दें, अम्ल और क्षार को मिला दें तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, लवण बन जाएगा, ठीक है। अम्ल और क्षार को जब हम मिला देते हैं तो जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। देखो अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म करता है, क्षार अम्ल के प्रभाव को। एसिड मिला दो, बेस मिला दो, दोनों को मिक्स कर दो तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और यह अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है, ठीक है। होता है बच्चों ऐसे अक्सर, देखो किसी के हाथ पे एसिड गिर जाता है, किसी की चोट लगी है ना, और वहाँ पे क्या हुआ, एसिड से चोट लगी है, किसी के हाथ पे एसिड गिर गया, तो तभी की तभी उस पर क्या है, बेस डाल दिया जाए, तभी की तभी उस पर बेस डाल दिया जाए, तो वो क्या है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो वो हाथ जलेगा नहीं। एक बार हुआ था मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। एक बार लैब में काम करते हुए कॉलेज में प्रैक्टिकल करा रहा था, तो मेरे जो हाथ पे है वो एसिड गिर गया था, हाँ, कुछ एसिड गिर गया था, ठीक है। आपको पता है एसिड से जल जाता है हाथ, एसिड से हाथ जल जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, उसी टाइम उस पर क्षार डाल दिया, उस पर बेस डाल दिया, तो वो क्या हो गया, उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो जो स्किन है वो जलने से बच गई, ठीक है। तो जब भी एसिड से कोई चीज़ घाव होता है तो उस पर डाल देते हैं बेस, और बेस से कोई होता है तो उस पर डालते हैं एसिड, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। आप कहोगे ऐसी कौन सी चीज़ें जो एसिड से होती है। देखो हमारे पेट में जलन होती है, हमारे पेट में जलन होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। हम कहते हैं एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी यानी कि एसिड से एसिडिटी हो रही है, तो उसको कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम क्षार डालते हैं, है ना। जो डॉक्टर दवाई देते हैं उसमें भी क्षार होता है, तो वो क्षार डालते हैं तो वो एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट होता है। देखो मेरा हाथ जला था लेकिन अब कोई निशान नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हाथ है, दिख रहा होगा, तो अब कोई निशान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसी वक्त क्षार डाल दिया था। और अगर मैं क्षार नहीं डालता तो आज यहाँ पे जला हुआ होता, निशान होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कौन सा, NH4Cl प्लस NaNH2 मैंने मिलाया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, NaCl प्लस NH3, ठीक है, प्लस NH3। ऐसे ही मैंने बनाया SOCl2 प्लस Na2SO3, ये किससे बना है, 2SO2 प्लस
2NaCl। ठीक है, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको उल्टी भी करा के देख सकते हो। देखो आप इसको अपोजिट करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे विलायक के रूप में ले लिया अमोनिया और अमोनिया में डाल दिया नमक। ठीक है, अमोनिया में डाल दिया नमक, तो डालने पर हमारे पास क्या हुआ, NH4Cl प्लस NaNH2 प्राप्त हुआ। विपरीत दिशा में बता रहा हूँ अभी क्या। ठीक है, NH4Cl प्लस NaNH2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो ज़्यादा मात्रा में होगा प्रकृति वैसे ही होगी। अगर NH4 वाला भाग ज़्यादा मात्रा में है तो वो होगा एसिड। ठीक है, और NH2 वाला भाग ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो होगा बेस। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की जो आपस में अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट हो गया। अब हमारे पास बात आती है इसकी कमियां, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी कमी क्या है। देखो किसी भी पदार्थ के बारे में बताना है, ठीक है, किसी भी पदार्थ के बारे में बताना है, अम्ल या क्षार के बारे में बताना है, तो वहाँ पे विलायक का होना आवश्यक है। अगर विलायक नहीं होगा तो हम उस पदार्थ के बारे में नहीं बता पाएंगे। हम यह नहीं बता पाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है, एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है विलायक। ठीक है, तो ये कमी है ना। सिद्धांत तो ऐसा होना चाहिए जो विलायक के बिना भी हमको बता दे कि पदार्थ एसिड है या बेस है। ठीक है, लेकिन विलायक के बिना ये कुछ काम का नहीं है। सिद्धांत तो विलायक का होना जरूरी है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ये नहीं बताता है। ठीक है, ये हो गई पहली कमी। दूसरी कमी, कुछ अम्ल और क्षार ऐसे होते हैं जो आयनित ही नहीं होते, जो स्वतः आयनित नहीं होते हैं। ऐसे अम्ल और क्षार भी होते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है। अब ऐसी अभिक्रियाओं में आप कैसे बताओगे वो अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास ये जो सिद्धांत है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सिद्धांत काम में नहीं आ पाएगा। ये दूसरी कमी हो गई। और तीसरी लास्ट एंड फाइनल कमी क्या है, देखो यह सिद्धांत जो है हमारे पास सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक का मतलब बस बुक में पढ़ते हुए अच्छा लगता है हमको, सिद्धांतों में पढ़ते हुए अच्छा लगता है, समझ में आता है, सारी चीज़ क्लियर होती है। लेकिन जब इसे व्यवहारिक रूप में काम में लिया जाए, जैसे लैब में काम में लिया जाए या फिर किसी फैक्ट्री में या कहीं पे भी काम में लिया जाए, तो वहाँ पे ये यूजफुल नहीं है। अगर अपने व्यवहार में लाया जाए तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, बस ये किताबों में पढ़ने के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या हो गई, तीसरी कमी हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको आज क्या बताया, विलायक तंत्र के बारे में बताया। देखो पिछले सारे जो आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं, जो थ्योरियाँ रह गई थी, पिछली सारी वीडियो एक साथ मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं उन वीडियो को। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।